आकाशवाणी मध्य प्रदेश के समाचार प्रभाग से प्रस्तुत है स्वच्छता पर एक विशेष कार्यक्रम। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 9,600 करोड़ रुपए की लागत की साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें अमृत और अमृत 2 के अंतर्गत परियोजनाएं, गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन और 15 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसके पूर्व मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता पर अपने विचार रखे। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छता पर, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है जाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे जाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहाँ ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। साथियों, स्वच्छता को लेकर पुडुचेरी के समुद्र तट पर भी जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ रम्या जी नाम की महिला माहे म्युनिसिपैलिटी और इसके आसपास के क्षेत्र के युवाओं की एक टीम का नेतृत्व कर रही है। इस टीम के लोग अपने प्रयासों से माहे एरिया और खासकर वहां के बीचेज को पूरी तरह साफ सुथरा बना रहे हैं। साथियों, मैंने यहाँ सिर्फ 2 प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन हम आसपास देखें तो पाएंगे कि देश के हर किस हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। साथियों, आज ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर बात करने लगे हैं, उसके उदाहरण देने लगे हैं। अब जैसे मुझे केरला में कोझिकोड में एक शानदार प्रयास के बारे में पता चला। यहाँ 74 ईयर के सुब्रमण्यम जी 23,000 से अधिक कुर्सियों की मरम्मत करके उन्हें दोबारा काम लायक बना चुके हैं। लोग तो उन्हें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल यानी RRR चैंपियन भी कहते हैं। उनके इन अनूठे प्रयासों को कोझिकोड सिविल स्टेशन, PWD और LIC के दफ्तरों में देखा जा सकता है। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर आप सभी को बधाई देता हूं। वहीं झाबुआ नगर पालिका ने वेस्ट से वेल्थ की ओर अभियान
के तहत गार्डन बनाकर आत्मनिर्भरता की एक अनूठी मिसाल पेश की है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में की है। झाबुआ नगर पालिका की सुपर 8 टीम के सफाईकर्मी भाइयों ने मिलकर वेस्ट मटेरियल से अद्भुत गार्डन तैयार किया है। इस टीम ने पीएम नरेंद्र मोदी जी के वेस्ट टू वेल्थ के संदेश को धरातल पर उतारा है। 5 माह पहले झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना और मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय पाटीदार के मार्गदर्शन में काम कर रही ये टीम झाबुआ सहित मध्यप्रदेश के गौरव का प्रतीक बन चुकी है। इस काम को लेकर कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि सफाई कर्मियों के आइडिया ने झाबुआ को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने का काम किया है। पीएम मोदी ने इन सफाई कर्मियों के काम की प्रशंसा करते हुए आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के इस कार्य की सराहना की है। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में झाबुआ के जिक्र पर झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने प्रसन्नता व्यक्त की और प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं नेहा मीना, कलेक्टर झाबुआ। आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे झाबुआ जिले का एक इनिशिएटिव है जो नगर पालिका झाबुआ द्वारा लिया गया है, उसे मेंशन किया गया। इट इज़ इंडीड अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के इस जिले के एक इनिशिएटिव को राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिली है। इसके लिए पूरी तरह से मैं श्रेय देना चाहूँगी नगर पालिका झाबुआ के सीएमओ व उनके सुपर 8 सैनिटेशन वर्कर की टीम को। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण इस चीज़ का भी है कि जो आइडिया और क्रिएटिविटी है वो कभी भी हायरार्की नहीं देखता है, वो कहीं से भी आ सकता है। कि किस प्रकार से हमारे एक सहायक ग्रेड और हमारे एक सफाई कर्मचारी का एक आइडिया था जिसको सबने मिलकर इम्प्लीमेंट कराया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर आज रिकॉग्नाइज किया गया। स्वच्छ भारत पर, स्वच्छता पर प्रधानमंत्री ने जो अलख जगाई है उस पर बातचीत की हमने वरिष्ठ रंगकर्मी और अभिनेता राजीव वर्मा जी से। क्या कुछ कहा राजीव वर्मा जी ने स्वच्छता पर, आइए आपको सुनवाते हैं। स्वच्छता की आवश्यकता तो हमेशा से थी, हमेशा रही है और रहेगी। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम किस तरह की आसपास गंदगियां देखते हैं, होते हुए देखते हैं, मना करते हैं, उसके बाद भी होती हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो विचार है वो तो ये होना चाहिए कि हम खुद कितना करते हैं। हम देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, शिकायतें करते हैं, लेकिन हम खुद कितना उस पर खुद करने की, सफाई करने की कोशिश करते हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि जो मैं बार बार यही कहता हूं कि हर चीज को हमको बच्चों से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वो बड़े हो गए हैं, वो बड़े महान हो गए हैं और बहुत ज्यादा जानते हैं, नहीं। लेकिन बच्चों से सीखना और बच्चों को सिखाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम बच्चों को ट्रेन करेंगे बचपन से, स्कूल से शुरू करेंगे, स्कूल की सफाई से शुरुआत करेंगे, कम से कम क्लास में उनकी सफाई, जैसा कि मैंने कहा, अभी पहले भी कहा था कि एक खबर मैंने पढ़ी थी कि बच्चों से सफाई कराई जा रही थी स्कूल में और उनके जो पेरेंट्स थे वो नाराज हो गए। तो वो गलत बात है। वो बचपन से उनको वो आदत डाली जा रही है कि वो हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे घर को, सबको स्वच्छ रखें और लोगों को उससे प्रेरणा प्राप्त होगी और वो अपना आसपास का वातावरण, अपनी घर, अपना मोहल्ला, अपना शहर स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छता रखने से आय बढ़ेगी। और मेरा ये कहना था, आय के साथ आयु भी बढ़ेगी। तो स्वच्छता केवल हमारी आय नहीं बढ़ाएगा बल्कि आयु भी बढ़ाएगा। आय और आयु दोनों बढ़ेगी स्वच्छता। देखिए, पहले ये था, शुरुआत में जब मैं फिल्म आज से 40 साल पहले जब शुरुआत की थी, तो जो कैमरे के सामने है वो तो सारा स्वच्छ, बड़ा चकाचक ऐसा दिख रहा था कि पता नहीं क्या ये कहाँ पर 5 स्टार होटल में आ गए, क्या आ गए। कुछ नॉर्मली जो मैं किरदार करता था उसमें बड़ा एक रिच और अमीर आदमी दिखाया जाता था। तो वो तो, और जैसे ही शॉट खत्म होता है वो भूल जाते हैं उसको, फिर दूसरी जगह जहां शॉट है। तो ये थी, तो ये मैं हमेशा इस पे ऑब्जेक्ट करता था कि भाई ये क्या किया आपने, कम से कम उसको साफ तो रखिए। पूरे हमारे सेट को जहां हम रहते हैं, चलते फिरते हैं, 60, अब वो क्या है, वर्कर्स जो हैं वो गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं और वो थूकते भी हैं, फिर उसको पेंट कर देते हैं जब कैमरा लगता है। तो ये इसकी शुरुआत हो चुकी है फिल्म में और इंडस्ट्री में, और अब उस तरह से स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। और अदरवाइज तो कहीं बदबू आ रही है तो वो स्प्रे कर दिया। तो मैंने कहा ये क्या है, ये आप वक्ती तौर पर करते हैं, लेकिन ये, और अगर इत्तेफाक से उन दोनों कहीं आउटडोर शूटिंग में जाते थे और आउटडोर शूटिंग में किसी एक घर में अगर शूटिंग कर रहे हैं तो वो
शूटिंग वाले घर वाले तो बड़े प्रसन्न होते थे कि हमारे यहाँ शूटिंग हो रही है, हमारे यहाँ स्टार्स आए हैं, लेकिन उसके बाद जो गंदगी फिल्म वाले छोड़ के जाते थे वो देखने लायक होती थी, मतलब वो दर्शनीय होती थी वो गंदगी भी। उस पर अब लोग जो है अवेयर हो गए, फर्क आ गया है, बहुत फर्क आ गया है। और ये मुझे लगता है कि जो शासन की तरफ से जो प्रयास हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जो बार बार स्वच्छता को जो जोर दिया जा रहा है, उसने बहुत असर डाला है। और मैं उसके लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसको शुरुआत की है, शुरुआत की। और मेरा फिर से वही कहना है कि इससे हमारी आय भी बढ़ेगी और आयु भी बढ़ेगी। बिल्कुल। स्वच्छता पर ही हमने बात की नगर निगम की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर रश्मि अग्रवाल जी से। क्या कुछ कहना है रश्मि अग्रवाल जी का स्वच्छता पर, आइए आपको सुनवाते हैं। 2014 से ये मिशन चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा, मोदी जी के मार्गदर्शन में। तब से आज 2024 में हम जो बात करें, आप देख रहे होंगे पूरे देश का सिनेरियो बदल चुका है। ग्रामीण अंचल में भी लोग जागरूक हो चुके हैं। हर नागरिक स्वच्छता चाहता है। लोगों को फिक्र है कि कहीं हम बीमार ना हो, हमारे आसपास गंदगी ना हो। और उनके पास जो व्यवस्थाएं नहीं है, वो हम लोगों से सुझाव मांग रहे थे कि अगर ये हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है तो हम कैसे करें। मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि उनके आसपास का वातावरण स्वच्छ, सुंदर और साफ हो। ठीक है। लोगों से आप क्या अपेक्षा करती हैं? लोगों से मैं यही अपेक्षा करूंगी कि अगर जंग लड़नी है तो कभी ये मत सोचिए कि सुभाष चंद्र बोस पड़ोसी के यहाँ पैदा होंगे, हमारे घर में क्यों नहीं। हम हर पहल की शुरुआत खुद करें। बिल्कुल। हमें पहला कदम खुद उठाना है। मुझे अपने बच्चों को खुद सिखाना है कि ये शहर, ये घर, ये गली, ये मोहल्ला मेरा है, मेरा अपना, ये देश मेरा अपना है, क्योंकि इसको इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। तो इसको साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हर परिवार, हर माता पिता अपने बच्चों को ये सिखाए और उनको ये स्वच्छता उनके संस्कार और स्वभाव में ढल जाएगा। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि नींव मजबूत होनी चाहिए, तो वो नींव हमें मजबूत करनी है। हर व्यक्ति की आदत में स्वच्छता को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। लोगों में जागरूकता जो है वो ग्रामीणों की तरफ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि शहर में आपके पास सारे साधन हैं। अगर आपको रोड पे चलते हुए भी कचरा फेंकना है तो नागरिकों को पता है ये ग्रीन डस्टबिन है, ये येलो डस्टबिन है, ये ब्लू डस्टबिन है, मुझे गीला कचरा, सूखा कचरा कहाँ डालना है। लेकिन गांव में इतनी व्यवस्था नहीं है। अगर कहीं नाली चौक है, अगर कहीं पाइपलाइन फट गई है, टूट गई है, तो शहरी अंचलों में सबको ऑनलाइन शिकायत करना आती है। ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, सबके पास शिकायत के नंबर है, नगर पालिका के नंबर है। लेकिन ग्रामीण अंचलों में बहुत सारी तकलीफें, वहाँ ऑनलाइन कोई पोर्टल नहीं होता है। अगर वो जाएंगे तो सरपंच तक जाएंगे, उसके बाद वो फिर तहसील में चले जाएंगे। उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमेशा मेरा ये मानना है कि चीज़ें खुद से पहल करो। आप हर इनिशिएटिव खुद लो। अगर चीज़ों को बदलना है तो इनिशिएटिव हमें खुद लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं सेनानी करो प्रयाण, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम पर आकाशवाणी भोपाल केंद्र से आज बस इतना ही। सुनते रहिए आकाशवाणी।